नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइज़, आज मैं आपके सामने एक पिका कार्ड रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो जून से रिलेटेड है। जून 2022 आपका कैसा जाएगा एंड क्या-क्या चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जून 2022 के अंदर। ये आपकी पिका कार्ड रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है जिसमें कैरियर, लव लाइफ़ एंड बाकी के एस्पेक्ट्स भी आपके देखे जाएँगे। तो ये केवल एक लव लाइफ ओरिएंटेड या कैरियर ओरिएंटेड नहीं है, ये कंप्लीट प्रेडिक्शन से रिलेटेड रीडिंग है। यहाँ पर आपके सामने 2 चॉइसेस हैं। आप टैरो डेक से च सिलेक्ट कर सकते हो या फिर आप चार्म से सिलेक्ट कर सकते हो। दोनों ही आपके हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? यह ज़ोडिएक के अकॉर्डिंग नहीं होगी, ये आपके सिलेक्शन के अकॉर्डिंग होगी। सो फर्स्ट डेक जो है दैट इज़ नॉर्मल राइडर वेट टैरो डेक, ठीक है? आप ये सिलेक्ट कर सकते हो। राइडर वेट टैरो डेक आप सिलेक्ट कर सकते हो या फिर आप ये आउल की चार्म या आउल की पिक्चर सिलेक्ट कर सकते हो, आउल की इमेज सिलेक्ट कर सकते हो, जो आपको अट्रैक्ट करे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड डेक है, जो है द लॉस्ट टैरो ऑफ नॉस्ट्राडामस, ठीक है? आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप ये स्क्वायरल पिक्चर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? दोनों में से कोई सी भी आप पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ राइडर वेट टैरो डेक एंड दिस इज़ द लॉस्ट टैरो ऑफ नॉस्ट्राडामस, ठीक है? दोनों ही में से कोई सा भी जो आपको ड्रॉ करे या जो पिक्चर आपको ड्रॉ करे वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं या स्क्रॉल करके अपना देख सकते हैं। ओके, सो मैं स्टार्ट करती हूँ रीडिंग अपने फर्स्ट डेक के साथ, फर्स्ट चॉइस के साथ, दैट इज़ द राइडर वे टैरो डेक एंड सेकंड की आपको टाइम स्टैम्प नीचे मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट विद योर सेशन। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी आउल सिलेक्ट करा है, आउल या फिर आपका द राइडर वे टैरो डेक जो नॉर्मल हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। क्या आपके लिए क्या आया है? जून 2022 का महीना आपके लिए कैसा हो सकता है? ओके, सो वी हैव अ हैंग्ड मैन। ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी? जस्टिस का कार्ड आया है। किसी बात पर अटके हुए हो, किसी चीज़ पर अटके हुए हो, आपका माइंड आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ठीक है? वीनस से रिलेटेड एनर्जी मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रही है। आप अपने हॉबीज़ के ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे या फिर कोई नई हॉबी बना सकते हैं, किसी नए फील्ड के अंदर जा सकते हो। खुद को बैलेंस करने पे बहुत ज़्यादा फोकस रहोगे, सोचने का नज़रिया बदलने वाले हो आप जून के महीने में, और वो चीज़ आपको बहुत बेनिफिट देगी। कोई भी कार्मिक अकाउंट अगर आपका प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है? कार्मिक प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लाइक सडनली कुछ लॉस हुआ है, सडनली कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है आपकी लाइफ में, उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा, ठीक है? जून के मंथ में जितना हो सके उतना अच्छा कर्मा क्रिएट करें एंड जितना हो सके उतना बैलेंस क्रिएट करें, ठीक है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए बैलेंस रहेगा। लिब्रा बहुत प्रोमिनेंट ज़ोडिएक साइन है, या तो आपको किसी लिब्रा ज़ोडिएक की हेल्प मिल सकती है। कोई ऐसा पर्सन जो लिब्रा ज़ोडिएक का हो वो आपको हेल्प कर सकता है बैलेंस क्रिएट करने में, या फिर आप खुद बैलेंस क्रिएट कर सकते हो, या मे बी आप खुद ही लिब्रा हो, ठीक है? लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी के ग्रुप से हो। बट मोर और लेस जो यहाँ पे एनर्जीज़ हैं वो फोकस रहेगी क्रिएटिंग समथिंग न्यू, क्योंकि आप एक एक पैटर्न से काम नहीं कर रहे हो, अब आप उस पैटर्न को ब्रेक कर रहे हो। मुझे यहाँ पे कुछ कार्मिक पैटर्न्स ब्रेकेज लग रहे हैं, तो मे बी आप अगर लाइक 9 टू 5 जॉब करते हो या एक पर्टिकुलर सेट में ही आप काम करते हो, लाइक ये आपका शेड्यूल बना हुआ है, आप उसके अकॉर्डिंग काम करते हो, सो इस मंथ में, जून का मंथ आपको हिट करेगा एंड आप उसको चेंज करोगे। आप अपने डेली स्ट्रक्चर्स में, डेली शेड्यूल में चेंज लेकर आओगे। आप कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करोगे, ठीक है? कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करोगे एंड कुछ बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करोगे। स्टेबिलिटी के तरफ आप आगे बढ़ोगे। दूसरों को समझने की कोशिश करोगे, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करने की कोशिश करोगे। तो मुझे बहुत रिस्ट्रिक्टिव आप नहीं लग रहे, हालाँकि सिचुएशन ऐसी होगी कि आपको बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नज़र नहीं आएगी, लेकिन रिस्ट्रिक्शन नहीं रहोगे। इनफैक्ट आप अपना माइंड काफ़ी एक्सपेंड करोगे, आप अपने थॉट्स काफ़ी एक्सपेंड करोगे। मे बी आप रेडी हो किसी तरीके के चेंज के लिए अपनी ज़िंदगी में, एंड जून का महीना जो है वो बेसिकली आपको मेंटली
ठीक है, साइकोलॉजिकली, ठीक है, मेंटली आपको प्रिपेयर करेगा उस बदलाव के लिए, उस चेंज के लिए, उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, मैरिज फिक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, तो भी ये एनर्जी अच्छी है। लीगली कुछ अच्छा आपके साथ हो सकता है, लीगली किसी अच्छे कॉन्ट्रैक्ट या किसी अच्छे बॉन्ड के अंदर आप आ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको लीगली बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं फॉर सम ऑफ यू, एंड फॉर अदर्स ऑफ यू थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना चाहिए, बिकॉज लीगल टर्म्स में यहाँ पे कुछ स्टार्ट हो सकता है आपकी लाइफ में। ओके, नाउ लेट्स सी कि और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस जून के महीने में। फाइल नंबर 1 जिन्होंने आउल सेलेक्ट करा है, वेरी वाइज एनिमल, तो डेफिनेटली आप काफ़ी समझदार इंसान हो, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड इंसान हो आप। ठीक है, आई वॉज गेटिंग न्यू सी, ठीक है, मतलब एक नई सी एनर्जी नहीं है आपकी, यू आर वेरी एक्सपीरियंस्ड, लाइफ का एक्सपीरियंस बहुत है आपको, स्लो मूविंग एनर्जी हो आप। ओ माय गॉड, वी हैव मैजिशियन, यू आर क्रिएटिंग जून, यू आर क्रिएटिंग जून। अपनी पावर्स को कभी भी कम मत समझिए, पाई नंबर 1, ठीक है। स्पेशली जून का मंथ जो है ना, वो आपके लिए बिल्कुल पावर बूस्टर हो सकता है, बहुत कुछ नया आपको मिल सकता है अगर आप कंटिन्यूसली वर्क करते रहें, ठीक है। अगेन वी हैव कॉन्ट्राडिक्टिंग एनर्जी, लिब्रा एंड वर्गोस तो या, बट हाँ ये ज़रूर है कि जितना आप एफिशिएंटली वर्क करोगे, जितना आप स्ट्रक्चर्ड वे में वर्क करोगे, जितना आप ऐसा नहीं है कि कुछ नया ट्राई नहीं करना, ठीक है, बिकॉज डेफिनेटली आपको वो चीज़ अपनी तरफ पुल भी करेगी, कुछ नया ट्राई करना, कुछ चेंज करना, कुछ लीक सेट कर करना, कुछ चेंज करना, ठीक है। एंड वो चीज़ आपको हिट भी करेगी, एंड वो चीज़ बुरी भी नहीं है, वो आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी ही ला कर देगी, लेकिन थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में, थोड़ा सा माइंड को अप्लाई करते हुए, लॉजिक के साथ जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। सेकेंड थिंग है यहाँ पर आपके लिए कि आप क्रिएटर हो, ठीक है। विद दिस मैजिशियन कार्ड यू आर क्रिएटिंग योर जून, ठीक है। आप जून को क्रिएट कर रहे हो, आपके पास सब चीज़ें हैं, आपके पास इंटेलेक्चुअल है, आपके पास इमोशनल सपोर्ट है, आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट है, एंड ट्रस्ट में आपके पास बहुत स्ट्रेंथ है। किसी भी लो एनर्जी में वर्क कर रहे हो, किसी भी स्टक्ड एनर्जी में वर्क कर रहे हो, दिस इज़ द टाइम फॉर यू, ठीक है। पाइल नंबर 1, ये समय है आपके लिए कि आप उससे बाहर निकल जाओ। कोई भी कार्मिक कनेक्शंस चल रहे हैं, आप उससे बाहर निकल पाओगे, बहुत क्लैरिटी रहेगी, थॉट्स की बहुत क्लैरिटी लेकर आएगा ये जून का महीना, एंड ट्रस्ट मी यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। मैजिशियन का कार्ड आया है, तो आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो साइकोलॉजिकली, मतलब बेसिकली कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली यू आर अट्रैक्टिंग समथिंग सॉलिड, ठीक है। कुछ सॉलिड आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर, मे बी हो सकता है मैरिज या कमिटमेंट से रिलेटेड, ठीक है। आप चाहते हो किसी पर्सन से, एंड कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन या जो चेंजेस आए हैं वो ऑटोमेटिकली आपको इसी पाथ के लिए आया है, या ऑटोमेटिकली आपके इस ग्रोथ के लिए आया है। सपोज अगर आप स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहते हो, रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो करना चाहते हो, रिलीजन को इन डेप्थ समझना चाहते हो, तो भी अगर आपकी लाइफ में कुछ रीसेंट चेंजेस, बदलाव आए हैं जो आपने फेस करे हैं पास्ट कुछ महीनों के अंदर, जून का मंथ आपको वो चीज़ हिट करवा देगा कि एक्चुअल में वो इसीलिए थे बिकॉज आपको ये चेंजेस लाने ज़रूरी थे, ठीक है। एंड यहाँ से आप वो चीज़ अपने पास वापस चाहोगे, अपने पास लोगे, ठीक है। इवन यहाँ पे कोई कनेक्शन हो सकता है कि कोई कनेक्शन आपका बन जाए, ठीक है। किसी तरीके का बैलेंस अगर आप चाहते हो अपने इमोशनल कनेक्शंस में, रिलेशनशिप्स में, आप वो काम कर पाओगे। आपके वर्ड्स, आपके थॉट्स, ठीक है, वो आपको ला कर देगा, मैनिफेस्ट करेगा। मतलब मैनिफेस्ट इज़ नॉट लाइक समथिंग अबरा कटाबरा एंड चीज़ मिल जाएगी, वो चीज़ नहीं मैं बोल रही हूँ, ठीक है। दिस इज़ नॉट मैनिफेस्टिंग, बेसिकली आपके रिएक्शंस, आपके वर्ड्स, ठीक है। कई बार हम लोग ऐसे सिचुएशंस में फंसे होते हैं जहाँ पर हमारा एक शब्द भी अगर हम बोल देते हैं एंड हमें वो चीज़ मिल जाती है, या हम वो चीज़ गवा देते हैं, ठीक है। ये वो है, यू हैव दैट पावर, जहाँ पे फाइनल डिसीजन आपके ऊपर डिपेंडेंट है। सो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बनेगी, एंड ये आपको, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ रही हैं ऑटोमेटिकली, आपने मेहनत करी है, एंड बहुत क्लियर है कि बहुत लंबे टाइम से स्टक थे, बहुत लंबे टाइम से आपको प्रोग्रेस नहीं मिल पा रही थी, या सक्सेस नहीं मिल पा रही थी, या जो आप चाह रहे थे वो आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही थी। फाइनली आपकी वो विश कम ट्रू हुई है, फाइनली वो चीज़ आपके सामने आई है। नाउ इट्स डिपेंड ऑन यू, ठीक है। मैजिशियन यानी कि आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है, कि आप उसे कितना ले पाते हो, कितना नहीं ले पाते। इवन हो सकता है कि मे बी आप चाह रहे हो किसी चीज़ को, आप प्रे कर रहे हो किसी चीज़ को, एंड दिस दैट थिंग इज़ मैनिफेस्टिंग, ठीक है। वो चीज़ आपके सामने आ रही है, वो चीज़ आपकी जैसे प्रेयर्स कबूल हो रही है, ठीक है। इस तरीके की सिचुएशंस भी यहाँ पे हो सकती हैं, बट बेसिकली जो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अब
चीज़ें आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपके वर्ड्स के ऊपर डिपेंडेंट है। लेट्स सी कि और क्या है आपके लिए स्पेसिफिक एरियाज़ में, क्या चीज़ें हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिन लोगों ने आउल को सिलेक्ट करा है। वर्गोज हो सकते हो आप, लिब्राज हो सकते हो आप। वी हैव एस ऑफ वैंड्स। Oh my God, we have Eight of Wands, Nine of Swords, Hermit, Ten of Wands. Okay. And then we have Queen of Swords. Be careful with your words. Pile number one, अपने words के साथ बहुत ज़्यादा careful रहिएगा। ओवर कॉन्फिडेंट होके या एनर्जेटिक होके, एंथुजियास्टिक होके बस आपने एक लीप ऑफ फेथ ले लिया, एंड इफ़ यू गो विद द फ्लो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको वर्ड्स को केयरफुली यूज़ करना है। अपने शब्दों का चयन बहुत सलीके से, बहुत सोच समझ के करें। अपने एग्रेशन को देखकर चलें। एनर्जी बहुत हाई रहेगी जून के मंथ में, स्पेशली और लव लाइफ। आपकी लव लाइफ में आपको एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहेगी। कोई नया स्टार्ट हो सकता है आपकी लव लाइफ में, कोई पुराना कम्युनिकेशन हो सकता है, अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन लग रहा है, तो या तो हो सकता है आप ऑलरेडी किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो उस टाइम फ्रेम में, या हो सकता है कि जून के मंथ में कोई नया कम्युनिकेशन बन जाए। स्पेशली इनिशियली 8 to 10 डेज़ के अंदर आपकी लाइफ में कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड आ सकता है। कुछ अच्छी न्यूज़, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ सकती है, ठीक है। अगर आपके पर्सन आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो कॉन्टैक्ट मिल सकता है, ठीक है, कॉन्टैक्ट आ सकता है उन पर्सन का। बट बेसिकली यहाँ पर ये है कि बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। वर्ड्स का यूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। हर चीज़ को ब्लैक एंड वाइट के अंदर ना देखें, ठीक है। देयर आर मैनी शेड्स ऑफ लाइफ, तो हर चीज़ को येस और नो के अंदर, ब्लैक और वाइट के अंदर ना देखें। एंड थोड़ा सा बाउंड्री ड्रॉ करना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पाइल नंबर 1, ये आपके लिए बहुत एक हेवी एडवाइस रहेगी कि आपको बाउंड्री ड्रॉ करना होगा, ठीक है। समवेयर यू हैव टू ड्रॉ द बाउंड्री। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी। एकदम से इमोशनली या ओवर एक्साइटमेंट में मुझे यहाँ पे चीज़ें होती हुई लग रही है कि अरे ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं करा था, ये मेरे साथ हो गया, एंड यू आर रियली एक्साइटेड, और आपने आंखें बंद करके और आगे बढ़ गए, या आंखें बंद करके आपने कुछ ऐसा कह दिया। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा सा केयरफुल रहिए, ठीक है। बैलेंस क्रिएट रखें। हो सकता है आपसे कोई आपसे एज में बड़ा या एज में छोटा, बट कोई फेमिनिन एनर्जी आपकी हेल्प करे, ठीक है। इस मंथ के अंदर फेमिनिन एनर्जी स्पेसिफिकली आपकी हेल्प करे इसको बैलेंस करने में, या स्पेसिफिकली हेल्प करे आपकी लव लाइफ के अंदर, ओके। अदर देन दैट, कैरियर और फाइनेंस में क्या होगा? कैरियर में अभी चीज़ें मुझे बहुत सॉर्टेड आउट नहीं लग रही है। कैरियर में अगर प्रॉब्लम चल रही है तो वो एज इट इज़ चलेगी अभी, ठीक है। अभी फ़िलहाल ये मंथ कैरियर ओरिएंटेड नहीं रहेगा आपके लिए, पाइल नंबर 1। फाइनेंस के लिए भी आपको अभी मेहनत करनी पड़ेगी, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में जाना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको मल्टीपल जॉब्स या मल्टीपल प्रोफेशंस लेने पड़ें, या अगर आप कैरियर का ग्रोथ या पॉजिटिविटी चाहते हो तो अभी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। अगेन मैं यहाँ पे ये बोलूँगी कि कुछ हो सकता है कि अपकमिंग 1 और 2 मंथ्स के अंदर आपको कुछ कैरियर में एडवांसमेंट मिले, पॉजिटिविटी मिले, लेकिन एट प्रेजेंट मोमेंट यानी जून के महीने में अगर मैं बोलूँ तो अभी तो आपको अपनी स्किल्स पे ही काम करना है, ठीक है। जून का मंथ आप रिटर्न के लिए मत रखिए कि मैंने जो भी मेहनत करी उसका रिटर्न मुझे मिल जाएगा इस महीने। नहीं, कैरियर और फाइनेंस के तौर पर अभी नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अपकमिंग कुछ मंथ्स के अंदर वो चीज़ें आपको मिल सकती हैं, ठीक है। अपकमिंग फ्यू मंथ्स के अंदर वो जैसे-जैसे रीडिंग आगे बढ़ेगी आपको पता चल जाएगा, लेकिन बहुत लंबा इंतज़ार नहीं होगा। बट अभी फ़िलहाल आपको इंट्रोस्पेक्शन के ऊपर काम करना है, आपको अपनी स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर काम करना है। आपको काम करना है कि आप अपने सैडनेस या कोई भी नेगेटिव थॉट्स जो आपका कैरियर या फाइनेंस से रिलेटेड अगर कुछ नेगेटिव थॉट्स या सैडनेस है तो उससे दूर जाएँ, उससे अलग जाएँ, एंड उससे ऊपर उठें एंड आगे की तरफ बढ़ें। ओके। फैमिली टाइम अच्छा बीतेगा। हेल्थ का मेजरली जो हेल्थ आपका रहेगा वो आपका फिजिकल हेल्थ पे थोड़ा प्रॉब्लम रह सकता है, अदरवाइज इमोशनल हेल्थ आपकी ठीक रहेगी। एंड थोड़ा सा मेंटली हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो कुछ चीज़ों को लेकर, ठीक है। या थॉट्स जो हैं वो आपके एक जगह पे नहीं टिक रहे हैं, बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, ओवर थिंकिंग के अंदर चले जाओ, ये सब चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं, लेकिन मेजर मुझे कोई हेल्थ इशू नहीं लग रहा। फैमिली के साथ बहुत टाइम स्पेंड होगा, फैमिली टाइम होगा,
ठीक है। इवन आपकी फैमिली में कुछ नया स्टार्ट हो सकता है, मे बी इस मंथ आपको कुछ अच्छी न्यूज़ मिल सकती है फैमिली से रिलेटेड, फैमिली एक्सपेंशन से रिलेटेड, फैमिली ग्रोथ से रिलेटेड। अगर आपका फैमिली बिजनेस है या अगर आपका कोई बिजनेस है, ठीक है, इवन अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें फैमिली इन्वॉल्व है, फैमिली के मेंबर्स इन्वॉल्व है, तो आपको प्रोग्रेस मिल सकती है, तो आपको ग्रोथ मिल सकता है। कोई अच्छे फ्रेंड से आपको कोई अच्छा कम्युनिकेशन मिल सकता है, कोई पुराने फ्रेंड से आपका रिकम्युनिकेशन हो सकता है, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। बट यू विल बी हैप्पी एंड चीयरफुल थ्रू आउट योर जून मंथ। एक्सेप्ट कैरियर में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा, फाइनेंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा, बिकॉज रिटर्न इतनी जल्दी नहीं मिल रहा है, एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं मिल रही। तो बैलेंस बनाए रखें, थोड़ा पेशेंस रखें, और क्या है, ठीक है। अपकमिंग टाइम में चीज़ें आ रही हैं। लेट्स सी, आपके लिए मैं एक ओरेकल कार्ड लूँगी, बहुत लंबी रीडिंग नहीं करूँगी, ऑलरेडी काफ़ी बड़ी हो गई है। पाइल नंबर 1 जिन्होंने हाउस सेलेक्ट करा है, माय वाइस ग्रुप। लेट्स सी। ओके, कुछ ज़ोडिएक साइंस जो प्रोमिनेंट है, मैंने जैसे बोला था, वर्गोज हैं, जेमिनाइज हैं, वी हैव लिब्रास, वी हैव लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, तो ओवरऑल प्रोमिनेंट है इस पूरी पाइल के अंदर। अदर देन दैट वी हैव एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। इवन कुछ लोगों के लिए वर्गोज भी हो सकते हैं, टॉरस टॉरस हो सकते हैं, ठीक है, बट उसका साइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है नहीं, ठीक है। ओके, सो वी हैव दिस, अलाइंग योर लाइफ, व्हाट इज़ नॉट अलाइंग और नीड टू चेंज, एग्जैक्टली। कौन सी ऐसी चीज़ है जो अभी आपकी लाइफ में अलाइन नहीं है, जिसको बदलने की ज़रूरत है, जिसको चेंज करने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पे ना थोड़ा सेल्फ लव से रिलेटेड चीज़ें आ रही है। मे बी आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, या किसी बात को, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा डर है आपको अपने आप से रिलेटेड, ठीक है। खुद से रिलेटेड कोई ऐसी बात है, या कोई ऐसा प्रॉब्लम है, या कोई लाइक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, काइंड ऑफ। लेकिन ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, इट्स फियर, डर, भय है किसी चीज़ का। सो यू हैव टू अलाइन योर सेल्फ, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर भी लाइक एक प्रॉपर इमेज नहीं है, ब्रोकन इमेज है। यू आर नॉट एबल टू सी योर सेल्फ क्लियरली, यू आर नॉट एबल टू प्रोटेक्ट योर, प्रोजेक्ट योर सेल्फ। आप सामने वाले के सामने अपने आप को क्लियरली सामने नहीं रख पा रहे हो, लाइक क्लियर थॉट सामने नहीं रख पा रहे हो, या मे बी आपको फियर है कि मैं क्लियर थॉट्स नहीं रख पाऊँगा, या नहीं रख पाऊँगी, मैं ओ इमोशनल हो जाऊँगा, या मैं इमोशनल हो जाऊँगी, मैं मतलब लाइक बहुत ज़्यादा, या तो मैं वर्बली एब्यूज़िव हो जाएँगे, या वर्बली स्ट्रिक्ट हो जाएँगे, या फिर बहुत इमोशनल हो जाएँगे, एंड देन दोबारा से वही चीज़ें रिपीट होगी। तो यू हैव सम काइंड ऑफ अ फ़ियर जो आपको रोक रहा है, जो आपको सेल्फ लव से भी रोक रहा है, सेल्फ एक्सेप्टेंस से भी रोक रहा है। ट्रस्ट मी, आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो किसी वजह से। कोई कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी चीज़ है जो रह रह कर मन में उठती है, रह रह के डर लगता है जिस चीज़ से, ये ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, इस तरीके का फ़ियर है ये। यू आर नॉट अलाइन्ड, यू हैव टू अलाइन योरसेल्फ, यू हैव टू सेट योरसेल्फ, ओके, यू हैव टू चेंज समथिंग। लॉट ऑफ एयर एलिमेंट, ये इस फाइल के अंदर एयर एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा है। थॉट्स, थॉट्स बहुत ज़्यादा है। द एवर अनफोल्डिंग रोज क्रैक्ड ओपन, इट्स हैपनिंग फॉर यू नॉट फॉर यू। देखिए कितना कॉम्बिनेशन है, डेफिनेटली रीडिंग के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बैठा है इसका। ओके, क्रिएटिंग हेवन ऑन द अर्थ, इट्स हैपनिंग, सी सी। आपको डेफिनेटली कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है माय डियर जून के मंथ के अंदर, ठीक है। ट्रस्ट मी और नॉट, बहुत अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ के अंदर आ रही है। एंड ये अपॉर्चुनिटी जो है, कहीं ना कहीं आपको आप खुद को रिस्ट्रिक्ट करोगे उस अपॉर्चुनिटी पे, या तो आगे बढ़ने में, या फिर उस अपॉर्चुनिटी को पूरी तरीके से अवेल करने में, ठीक है। स्पेशली मुझे लव लाइफ ओरिएंटेड ज़्यादा लग रही है, बट फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी प्रोफेशनली ऑल्सो, लेकिन मुझे लव लाइफ ओरिएंटेड ही लग रही है जो आपकी लाइफ में लग रही है, बिकॉज एक नया स्टार्ट लग रहा है मुझे। या तो पुराने रिलेशनशिप में कुछ नया स्टार्ट है, या आपका करेंटली कोई नया स्टार्ट है, कनेक्शन का कोई नया स्टार्ट होगा, ठीक है, जून में कनेक्शन का। इस तरीके की सिचुएशंस मुझे लग रही है, क्योंकि एक हैवी कम्युनिकेशन है, ठीक है, एक हैवी इंटरचेंज ऑफ डायलॉग्स, इंटरचेंज ऑफ थॉट्स है यहाँ पर, एंड बहुत क्विक है, लाइक वेरी क्विक एंड
एनर्जेटिक, वेरी क्विक विद डिसीजन मेकिंग, लाइक आवर्स के अंदर डिसीजन कर देना, इस तरीके की सिचुएशंस, ठीक है। बट डेफिनेटली अगर मैं बोलूँ तो आप अपने आप को अलाइन फील नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज़ है कि कहीं ना कहीं जो सिचुएशंस आपकी लाइफ में हुई है, ठीक है, वो या जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी वो आपके लिए ही है, ठीक है। द एवर अनफोल्डिंग रोज वो आपके लिए ही है, वो चीज़ एग्जैक्टली इसीलिए ही है ताकि आप उसमें स्टेप इन कर सकें, ठीक है। एंड क्रिएटिंग हेवन ऑन अर्थ, ठीक है, आपके लिए वो चीज़ क्रिएट हो सके। सो जैसे मैंने कहा था, ये चीज़ आप ही नहीं मैनिफेस्ट करी है, मैजिशियन इट्स यू, ठीक है। ये आप ही चाहते थे अपनी ज़िंदगी के अंदर, ये अपॉर्चुनिटी आपको मिली है क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली आपने चाही है अपनी ज़िंदगी में। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू जस्ट हैव ट्रस्ट एंड स्टेप इन दिस कनेक्शन या इन दिस सिचुएशंस, ठीक है, जो भी है। ओके, दिस इज जनरल रीडिंग, सो जनरल की तरह ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड या दैट्स इट। थैंक यू सो मच पाइल नंबर 1 फॉर प्रीशियस टाइम। मैं मिलती हूँ फिर आपको नेक्स्ट पाइल में, नेक्स्ट रीडिंग में, किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक गुड केयर, थैंक यू सो मच। एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी जिंदगी में छोटी सी भी मदद कर दी है, देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट मंथ अहेड। नमस्कार। हेलो पाइल नंबर 2 जिन्होंने लिटिल स्क्विरल सिलेक्ट करी है। गॉड, इट्स सो क्यूट, हॉपिंग हॉपिंग स्क्विरल। ओके, सो या देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या है जिन्होंने छोटी सी स्क्विरल सेलेक्ट करी है। वेरी नोजी एनर्जी, ठीक है। हो सकता है कि जून के मंथ में आप बहुत ज़्यादा नोजी हों, लाइक हर चीज़ में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्यूरियोसिटी लेवल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हर जगह पे जाना का मन करे, ठीक है, इस तरीके से। या वेल आई एम क्यूरियस टू, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी मुझे सिमिलर एनर्जी लगती है, बट या इट्स क्यूट, इट्स क्यूट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। एंड ये भी चीज़ हो सकती है कि आपके आसपास में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो ज़बरदस्ती हर एक चीज़ में अपना व्यू पॉइंट रखते हैं, ज़रूरत हो या ना हो। या मे बी आपकी एनर्जी ऐसी है कि हर एक टॉपिक पे, हर एक चीज़ पर आप अपना कुछ ना कुछ व्यूज़ बनाना चाहते हैं, कुछ ना कुछ थॉट बनाना चाहते हो। हालांकि कई बार नेसेसरी भी नहीं होता, लेकिन तब भी आप उस टॉपिक्स के बारे में सोचते हो या थॉट्स क्रिएट करते हो, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स रखते हो। या वेरी इम्पेशेंट एनर्जी, एक इम्पेशेंट एनर्जी है ये। हाईली एनर्जेटिक, हाईली एंथुजियास्टिक, लेकिन एक इम्पेशेंट एनर्जी फील है। स्क्विरल्स, देखते हैं आपके सिलेक्शन से तो यही एनर्जी निकली है। लेट्स सी कि आपको क्या मिलेगा। द लॉस्ट टैरोट ऑफ नॉस्ट्राडामस। ओके, लेट्स सी क्या मिलता है। ओके, सो वी हैव 10 ऑफ सन्स। स्ट्रेस, हो सन का कार्ड आया है। 10 ऑफ सन्स एंड सन। ओके, 7 of sun, you're going through a tough period, my dear. पाइल नंबर 2, आप थोड़ा अपनी लाइफ में ना टफ पीरियड से निकल रहे हो, आप थोड़ा सा अपनी लाइफ के अंदर स्ट्रगल से निकल रहे हो। आप या तो अपना नेम, फेम, रिकग्निशन के ऊपर काम कर रहे हो या उसके ऊपर काम करना चाहते हो। किसी तरीके के ग्रोथ और एक्सपेंशन को आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो, और ये जून का महीना लिटरली उस चीज़ में जाएगा। इनफैक्ट जून और जुलाई दोनों का महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो आपको यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलेगा, लेकिन ये महीना ऐसे मान लीजिए कि आपको सीड्स डालने हैं और मेहनत करनी है, तभी आपको ग्रोथ मिलेगी। ओके, सो ऐसी है ये बेसिकली जून का मंथ आपके लिए, अ वेरी हार्ड वर्किंग मंथ। इस महीने में बहुत सारे ट्रुथ्स भी आपके सामने आएंगे, सच्चाइयाँ आपके सामने आएगी, किसी तरीके की क्लैरिटी आपको मिलेगी, किसी तरीके का डिसीजन मेकिंग आपके लाइफ में होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग होगा। एक हैप्पी चेयरफुल एनर्जी में आप रहोगे, मुझे सैडिस्टिक एनर्जी नहीं लग रही। हाँ, थोड़ा स्ट्रेस रहोगे, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहोगे, बिकॉज आपके व्यू पॉइंट्स आपके आसपास की सराउंडिंग से मैच नहीं करेंगे, ठीक है। तो या तो आपकी सराउंडिंग में, जैसे मैंने कहा, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो ज़बरदस्ती अपना व्यू पॉइंट देते हैं, हालांकि नेसेसरी नहीं होता तब भी वो देते हैं,
या आप ऐसे हो सकते हो जिनको हर एक टॉपिक पे डिफेंडिंग करने की आदत हो, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकता है। हर एक बात पर आप अपना कुछ ना कुछ तर्क वितर्क रखते हो और डिफेंड करते हो, जबकि ऐसी सिचुएशन में आप सामने वाले को ईजिली लेट गो या इग्नोर कर कर आप आगे बढ़ सकते हो, लेकिन आप ऐसा नहीं करते। आप प्रॉपर कम्युनिकेशन के अंदर आ जाते हो एंड वो चीज़ें फिर कई बार स्ट्रेस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो या तो ऐसा नेचर है आपका, या फिर जून में आप कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशंस में फंसोगे जिसकी वजह से मतलब इस स्ट्रेस की ज़रूरत नहीं है, इस एग्जॉस्शन की ज़रूरत नहीं है, बट यू आर लाइक वेरी टायर्ड। आप टायर्ड फील करोगे कि मैं कितना बोलूँ, मैं कितना समझाऊँ सामने वाले को, इस तरीके से आप फ़ील करोगे, ठीक है? तो आपकी एनर्जी का चैनलाइज़ेशन सही जगह पे नहीं है। अगर मैं बोलूँ जून के मंथ में आपका एनर्जी चैनलाइज़ेशन सही जगह पे नहीं है। आपके अंदर एनर्जी बहुत फ़ील होगी, एंथुसियाज़्म बहुत फ़ील होगा और समर्स का मंथ रहेगा, ठीक है? जैसे यहाँ पे नॉर्दर्न में तो है, नॉर्दर्न इंडिया में, लेकिन डेफ़िनेटली समर्स के मंथ में आपकी एनर्जी भी पीक पे रहेगी, ठीक है? ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डाउन फ़ील कर रहे हो एनर्जी में। आप कहीं न कहीं गोल सेट करोगे, उसको अकम्प्लिश करने की कोशिश करोगे अपनी लाइफ़ के अंदर, प्रॉपरली लाइक आगे बढ़ना। इवन सिचुएशंस अगर आपके फ़ेवर में नहीं है, तो भी आप आगे बढ़ोगे, तो भी आप एफ़र्ट्स करोगे, लाइक वेरी डिटरमाइंड एनर्जी, सेल्फ मोटिवेटेड एनर्जी, इस तरीके से है ये सिचुएशंस, ठीक है? तो जून का मंथ तो इस तरीके में जाने वाला है, कुछ ख़त्म भी हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, कुछ नया शुरू भी हो सकता है आपकी लाइफ़ के अंदर, लेकिन मेन जो है वो यहाँ पे ग्रोथ और एक्सपेंशन है। फैमिली टाइम हो सकता है कि आप स्पेंड करो, या एज़ अ किड आप टाइम स्पेंड करो, ठीक है? लाइक अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों के साथ, या फिर आप खुद को फ़ील करो लाइक कि आप मतलब आप अपने अंदर एक चाइल्डिश बिहेवियर डेवलप करो, ठीक है? जून के मंथ में ये भी चीज़ हो सकता है। आप अपने चाइल्डहुड से बहुत ईज़िली कनेक्ट कर पाओ। इवन चाइल्डहुड ट्रॉमास वगैरह भी रिज़ॉल्व हो सकते हैं। अगर कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा या चाइल्डहुड प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कुछ चाइल्डहुड से रिलेटेड है, ठीक है? या चाइल्डहुड से रिलेटेड कुछ अब्यूज़िव या नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में हैं, तो वो सब चीज़ें भी यहाँ पे रिज़ॉल्व हो सकती हैं। आप अपनी शैडो साइड्स पे बहुत ईज़िली वर्क कर सकते हो जून के मंथ के अंदर, ठीक है? शैडो साइड्स क्या होती हैं? शैडो साइड्स बेसिकली वो सब थॉट्स होते हैं या ट्रॉमास होते हैं या फीलिंग्स होती हैं जो हम डीप डाउन कहीं न कहीं, जिससे हम अफ़ेक्ट हो जाते हैं, जिससे हम रिएक्ट कर जाते हैं स्पॉन्टेनियसली, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर होती हैं। तो इट्स टाइम फॉर यू टू वर्क ऑन इट। आप बहुत ईज़िली उसे रिमूव कर पाओगे। अगर आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, या अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही, वो चीज़ें रिज़ॉल्व हो पाएँगी आपकी लाइफ़ में। बट ऐसा कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं लग रही। जून का मंथ अच्छा है, हैप्पी, चीयरफुल है। इवन अगर आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह बनाना चाह रहे हो, आप अपनी लाइफ़ में कुछ एक्सपेंशन के लिए सोच रहे हो, नई जॉब के लिए सोच रहे हो, नई ग्रोथ के लिए सोच रहे हो, वेरी पॉजिटिव एनर्जी। नेम, फेम, रिकॉग्निशन के लिए अच्छा है। ओके, सो वी हैव डेथ का कार्ड, न्यू स्टार्ट। ओह माय गॉड, वी हैव एस्ट्रोलॉजर। ओके, वी हैव 10 ऑफ मून्स। Papes। हेल्थ पे कुछ थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा, पाइल नंबर 2, एंड वी हैव 2 ऑफ स्टार्स। ओके, 5 ऑफ स्टार्स एंड 2 ऑफ स्टार्स। हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, इंडिसिसिव रहोगे, डिसीजंस प्रॉपरली नहीं कर पाओगे, स्पॉन्टेनियस डिसीजंस के ऊपर रिलाय नहीं कर पाओगे। अगर कुछ स्पॉन्टेनियसली डिसीजन ले भी लोगे तो उसके बाद फिर रीथिंकिंग में चले जाओगे, ओवर थिंकिंग में चले जाओगे। वो चीज़ आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट करेगा। मेंटली कहीं न कहीं या इमोशनली कहीं न कहीं आप स्टेबल नहीं महसूस करोगे। आप बार-बार चीज़ों को रीथिंक कर रहे हो, बार-बार सोच रहे हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, कन्फ्यूजन में रह रहे हो, हर चीज़ को नाप-तोल रहे हो, इस तरीके की सिचुएशंस हो सकती हैं। हर एक का प्रॉस एंड कॉन्स ढूँढने की कोशिश कर रहे हो। इवन हो सकता है आपके पास्ट से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपके सरफेस लेवल पर आएँ, ओके, एंड उसकी वजह से भी आपको कुछ इश्यूज़ हो, आप अपने आप को कॉन्सन्ट्रेट नहीं कर पाओ चीज़ों से रिलेटेड, अपने वर्क प्लेस से रिलेटेड आप कॉन्सन्ट्रेशन ब्रेक हो, एंड इस वजह से भी आपको थोड़ा-सा इश्यूज़ फेस करने पड़े। अदर देन दैट कैरियर कैसा रहेगा, फाइनेंस कैसा रहेगा? फाइनेंस तो आपकी विज़डम के आप जितना ज़्यादा अपने विज़डम यूज़ करोगे, जितना ज़्यादा अपना पुराना ज्ञान यूज़ करोगे, आपको फाइनेंस में डेवलपमेंट मिलेगा, आपको फाइनेंस में ग्रोथ मिलेगा।
कैरियर वाइज़ अभी फ़िलहाल नहीं है, बाउंड्रीज़ ड्रॉ करके रखिए कैरियर में, इमोशंस जितना हो सके उतना स्टेबल करके रखिए। इमोशनली आप डाउन जाओगे तो ऑब्वियसली कैरियर भी आपका डाउन जाएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद को इमोशनली स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल करके रखें इस महीने, जून के मंथ में, एंड खुद को अपने हार्ड वर्क की तरफ आगे करें, बिकॉज़ आपकी एनर्जी का, जैसे मैंने कहा ना, आपके अंदर एनर्जी बहुत है जून के महीने में, विल पावर भी है, डिटर्मिनेशन भी है, एंथुसियाज़्म भी है, एंड आपने बिल्कुल सेट कर रखा है, मुझे ये करना है अपनी ज़िंदगी में, मुझे यहाँ पे पहुँचना है, मुझे ये अचीव करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एनर्जी का चैनलाइज़ेशन गलत जगह पर होगा। फ़िज़ूल के झगड़ों में फँस जाओगे, फ़िज़ूल की बातों में फँस जाओगे, आपका सारा टाइम जो है किसी न किसी अनवांटेड या बेकार की चीज़ों में व्यर्थ हो रहा है, इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा होंगी, ठीक है। तो अपने टाइम को बहुत ज़्यादा देख कर चलें, बाउंड्रीज़ ड्रॉ करके चलें, ताकि कोई भी आपको इमोशनली बहुत हेवी हिट ना कर सके, या फिर या फिर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डाउन ना जाएँ, या फिर आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट ना हो, ठीक है? तभी आप एक बैलेंस क्रिएट कर पाओगे कैरियर में। अदरवाइज़ इमोशनली नीचे जाओगे, कैरियर भी नीचे जाएगा इस महीने में। ओके? अदर देन दैट, लव लाइफ में चीज़ें अच्छी हैं, कोई नया स्टार्ट हो रहा है आपकी लव लाइफ में, बहुत लंबे स्ट्रगल के बाद कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, डेथ का कार्ड है, तो डेफ़िनेटली कुछ ख़त्म भी हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है? जैसे मैंने कहा, कुछ ट्रुथ सामने आ सकती है, कुछ सच्चाई सामने आ सकती है, तो कोई कनेक्शन, कोई रिलेशनशिप ख़त्म भी हो सकती है इस टाइम पीरियड में, एंड अगेन कुछ नया स्टार्ट भी हो सकता है, ठीक है? बिकॉज़ यहाँ पर अगर कोई चीज़ ख़त्म हो रही है, तो बेसिकली कुछ नए स्टार्ट के लिए हो रही है। अदरवाइज़ फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि काफ़ी सालों से आप अपनी लाइफ में जो है वो काफ़ी स्ट्रगल से निकल रहे हो, प्रॉब्लम से निकल रहे हो। फाइनली आपकी लव लाइफ में कुछ अच्छा स्टार्ट, कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, पॉजिटिव स्टार्ट हो रहा है। आप उसके प्रति आगे बढ़ेंगे, आप उसके प्रति डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है? एंड आपका पास्ट का जो भी एक्सपीरियंस है, जो अच्छा एक्सपीरियंस है, वो हेल्प करेगा इस कनेक्शन को ग्रो करने में या इस सिचुएशंस में ग्रो करने में। ठीक है, स्पेशली विद डेथ एंड एस्ट्रोलॉजर, सो कहीं न कहीं यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिल सकता है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मिल सकती है, मैरिज कमिटमेंट मिल सकता है। अदर देन दैट, अगर आप मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, तो मैरिज फिक्सेशन, मैरिज होना, इस तरीके की सिचुएशंस हो सकती है अगेन, क्योंकि एनर्जी बहुत सूटेबल है यहाँ पर। इनफैक्ट आपको फाइनेंशियली कोई हेल्प मिल सकती है किसी पर्सन के थ्रू, कोई ऐसी पर्सनैलिटी से आप टकरा सकते हो जो बहुत फाइनेंशियली अबंडेंट है, एंड उनके साथ आप कनेक्शंस में, या फिर उनके साथ आप मैरिज में जाओ, ठीक है? इस तरीके की सिचुएशंस भी हो सकती हैं, बिकॉज़ डेफ़िनेटली यहाँ पर छोटी-मोटी चीज़ें नहीं हैं, यहाँ पर एक मतलब इट्स लाइक वेरी सॉलिड, समथिंग वेरी सॉलिड। डेथ एंड एस्ट्रोलॉजी, इट्स वेरी सॉलिड, मतलब इक्वल टू मैरिज, इतना सॉलिड है, लाइक वाओ, लाइक प्रॉमिस, ठीक है? समथिंग लाइक दैट, अ वेरी सीरियस प्रॉमिस, अ वेरी सीरियस वाओ, ठीक है? समथिंग लाइक दैट, सोल कनेक्शन टाइप्स, ये उस तरीके का है। कंप्लीटली पुराना शैटर्ड होके देन एक नई शुरुआत होना, एंड ये कोरे कागज़ की तरह, जैसे कहते हैं ना, एकदम ब्लैंक स्लेट की तरह सब कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, वो चीज़ है। बड़ा वेरी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, ठीक है? इवन हो सकता है कि अगर आप किसी पर्सन का अपनी लाइफ में वेट कर रहे हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो आपका ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म हो जाए, एंड आप नए पर्सन के साथ जो है वो, मतलब उन पर्सन के साथ या किसी नए पर्सन के साथ अपनी लाइफ में एक नया स्टार्ट करो, ठीक है? जून का मंथ स्पेशली, एंड यहाँ पर आपको कुछ सॉलिड फिक्सेशन मिल जाए, कुछ सॉलिड मिले, ओके? या अगर आप ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हो तो आपको कुछ सॉलिड मिले, ठीक है? कुछ कनेक्शन, यहाँ पे जो कनेक्शन डेवलपमेंट आपका दिखाई दे रहा है ना, वो बहुत सॉलिड है, लाइक मैरिज के अकॉर्डिंग है। या तो ऑलरेडी मैरिड हो, तो मैरिड लाइफ के अंदर आपका डेवलपमेंट आ सकता है, ठीक है? गेन्स आपको मिल सकते हैं, डेवलपमेंट मिल सकता है, या बहुत एक सुकून भरे टाइम में यहाँ पे कह सकती हूँ, ठीक है? पीसफुल टाइम, डिस्टर्बिंग टाइम नहीं है, पीसफुल टाइम है। इवन ये भी हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर मिलकर फाइनेंशियली कुछ डेवलप करो, फाइनेंशियल कुछ डेवलपमेंट के अंदर जाओ, या आपके पार्टनर फाइनेंसेस में आपकी हेल्प करे, ठीक है? एंड उसके थ्रू आप कुछ डेवलपमेंट करो। ये भी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती हैं। अदर देन दैट, आप एज़ अ फैमिली, ठीक है? हो सकता है एज़ अ फैमिली, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, तो एज़ अ फैमिली आपकी लाइफ में कुछ डेवलपमेंट हो।
इट्स लाइक 100% डेडिकेशन, 100% डेडिकेशन आपकी तरफ, 100% देना, ठीक है, ये वो चीज़ है। So, बहुत ब्यूटीफुल है ये एनर्जी। ओके, लेट्स सी कि आपके लिए क्या ओरेकल कार्ड्स आते हैं, देन हम इस रीडिंग को सम अप करते हैं। आपके लिए क्या आया है पाइल नंबर 2। Okay, we have trust your path. If you knew you would be supported, what would you do? Then we have warrior woman. Have you answered your deepest calling? And then we have transformation. Things are changing at a cellular level. Deep healing. Okay, जून का मंथ आपके लिए डीप हीलिंग का भी है, या इवन विद एन एस्ट्रोलॉजर ये पर्सन आपको डीप हीलिंग के अंदर भी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। इवन आप दोनों मिलकर अपने कनेक्शन को हील करें, अपने कनेक्शन को डेवलप करें, ठीक है, उसके अंदर बहुत कुछ प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करो मिलकर, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है। अगर आपको लग रहा था कि पहले मैंने शफल करता कार्ड निकाला था देन वापस क्यों रख दिया, बिकॉज वो प्रॉपरली शफल्ड नहीं था, ठीक है, शफल नहीं हुआ था बेसिकली, तो इस वजह से पाइल 1 के लिए जो कार्ड आया था वही सेम पिक हुआ था। सो ये होता है जब हम प्रॉपरली कई बार शफल नहीं करते नहीं कर पाते। ओके, सो वी हैव ट्रस्ट योर पाथ। तो डेफिनेटली जो भी चीज़ें हो रही हैं उस पर ट्रस्ट क्रिएट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर विश्वास क्रिएट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपने इनर डेप्थ के अंदर कहीं ना कहीं आपको ट्विन इन होने की ज़रूरत है, बिकॉज डेफिनेटली यहाँ पर आपको आपके सामने जो चीज़ें आ रही हैं, जो पाथ आ रहा है, उसके ऊपर आपको विश्वास कर कर आगे बढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, और अपने इनर डेप्थ की, अपने मन की, अपने इंट्यूशन की बात को सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। एंड डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन या फिर चेंज आ रहा है जो आपको बहुत ज़्यादा डीपली अफेक्ट करेगा, डीपली हील करेगा, डीपली चेंज करेगा। इवन हो सकता है आप अपनी फिजिकल बॉडी में भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस करें, कुछ चेंजेस करें, ठीक है। छोटे से छोटा ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है, ये बड़े से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। बट फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं जून के मंथ में। इनफैक्ट आपको इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशंस भी देखने को मिलेंगे, एंड टाइम पीरियड बहुत अच्छा है किसी भी तरीके की ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए, चेंजेस के लिए आपको बहुत अच्छा टाइम पीरियड मिला है। आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हो अपनी सोल कॉलिंग के अंदर, बेसिकली ट्विन इन होकर, अपने इनर सेल्फ में ट्विन इन होकर। एंड डेफिनेटली आपके लिए यस का भी कार्ड है, सो दिस इज़ फॉर यू, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई थॉट है, ठीक है, तो ये कार्ड आपके लिए हो सकता है। ओके, सो दैट्स इट, दिस वाज फॉर पाइल नंबर 2। होपफुली आपको मदद हुई हो। अगर ऐसा हुआ है देन डू हिट द बिग लाइक बटन। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी हेल्प करी है देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। ओके, जो ज़ोडिएक साइन बहुत ज़्यादा आए हैं इसके अंदर, दे आर ऑब्वियसली लियो। लियो का ज़ोडिएक साइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। अदर देन दैट हमारे पास है यहाँ पर स्कॉर्पियोज हो सकते हैं, ठीक है, स्कॉर्पियोज हो सकते हैं, एरीज हो सकते हो, कैंसर्स हो सकते हैं, कैंसेरियंस, वोगोटोर ओके सॉरी वोगोटोरस नहीं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनी, ठीक है। ये कुछ ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर प्रोमिनेंट हो सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच पाइल नंबर 2 फॉर योर प्रीशियस टाइम। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक गुड केयर, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट मंथ अहेड। नमस्कार।